नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। असम की सीट गुवाहाटी पर हम आज पहुंचे हैं, जहां आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी की दो महिला उम्मीदवार हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व ये निर्धारित कर रहा है कि गुवाहाटी की सीट है सीट सुपरहिट। असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का रास्ता खोलता है, फिर चाहे वो जमीन का हो या फिर राजनीति का। बीजेपी यहाँ ब्रह्मपुत्र के वेग से बहने का दावा करती है, जिसके आगे विरोधी टापू से नजर आते हैं। सीट सुपरहिट में बात असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी की, जिसके नतीजे को लेकर पीएम मोदी पूरी तरह से आश्वस्त है। 4 जून जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून फिर एक बार। सीट सुपरहिट में बात असम के उस सबसे बड़े शहर की, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर के लिए पहचाना जाता है, जो गुवाहाटी शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी लोकसभा सीट का इतिहास साल 1951 से शुरू होता है। इसके बाद हुए 16 चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस 10 बार यहाँ से जीती, वहीं बीजेपी को यहाँ से 4 बार जीत मिली। आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन, ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है। ये आपका स्नेह, आपके आशीर्वाद मुझे निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। बीजेपी को असम में पहली जीत साल 2009 में मिली। विजय चक्रवर्ती यहाँ से बीजेपी के पहले सांसद बने थे। उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में क्वीन ओझा ने जीत हासिल की थी। बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। अब गुवाहाटी, बारपेटा, धुबरी और कोकराझार इन 4 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। पीएम मोदी लगातार असम के दौरे कर चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने रोड शो भी किया। मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। पीएम के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रचार के लिए रोड शो किया। अमित शाह ने रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत में भरोसा जताया कि बीजेपी असम की 14 में से 12 सीट जीतेगी। असम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। बीजेपी ने यहाँ से 45 साल की बिजुली कलिता को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला 51 साल की मीरा गोस्वामी से है। साल 2019 में बीजेपी की क्वीन ओझा ने कांग्रेस उम्मीदवार बबीता शर्मा को 3.5 लाख से अधिक वोटों से हराया। बीजेपी कैंडिडेट क्वीन ओझा को 10 लाख से ज्यादा वोट मिले। वहीं बबीता शर्मा 6,63,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही। इस बार भी बीजेपी को जीत का पूरा भरोसा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के बल पर राज्य के मुख्यमंत्री जीत के भरोसे की धुन पर बेफिक्र होकर नाच रहे हैं। ये असम का कोकराझार जिला है, जहां अपने सहयोगी दल यूपीपीएल उम्मीदवार के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी के चुनावी गाने पर बारिश में नाचते हुए दिखे। कभी कांग्रेस में रहे हेमंता बिस्वा शर्मा की गिनती अब बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेताओं में होती है, जो बिना लाग लपेट होकर बात करते हैं।
Congress is only focused with one community. BJP is focused with all the community. Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. 2019 के चुनाव में असम की कुल 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के 3 सांसद चुने गए। वहीं एक सीट से AIUDF प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल सांसद हैं। कोकराझार सीट पर पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए असम के अपने 5 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। गुवाहाटी लोकसभा से महिला सांसद क्वीन ओझा की जगह पार्टी ने बिजुली कलिता मेधी को उम्मीदवार बनाया है। असम में बीजेपी की लगातार दूसरी सरकार है। इसके बावजूद बीजेपी पहले के मुकाबले ज्यादा समर्थन की उम्मीद कर रही है। हमें नेगेटिव वोट नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के अच्छे कामों के कारण एक मजबूत पॉजिटिव वोट बैंक आसाम में जनरेट हुई है। हमारा पॉजिटिव वोट मिल रहा है, सकारात्मक वोट मिल रहा है। गुवाहाटी में 20 लाख से ज्यादा वोट है। पुरुष वोटरों की संख्या 10,77,000 से ज्यादा है। वहीं महिला वोटर 11 लाख है। 10 विधानसभा क्षेत्र वाले गुवाहाटी में पिछली बार 80.86% वोट पड़े थे। उत्तर पूर्व में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 12 सीटें असम से आती हैं। इसीलिए अगर बीजेपी को पूर्वोत्तर पर दबदबा बनाए रखना है तो उसके लिए असम में जीत के सिलसिले को दोहराना होगा, जिसमें गुवाहाटी जैसी सीट सुपरहिट पर सबकी नजरें टिकी हैं। असम में गुवाहाटी की जो सीट रहती है वो हमेशा ही सुपरहिट मानी जाती है। उसके मुद्दे वही होते हैं जो समूचे असम पर प्रभाव करते हैं और यहां से लगातार भले ही भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट क्या कर रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह स्कूल के सामने आकर ये फूल आपको किसने दिया है? मेरा एक छोटा वो जो क्लास 2 ट्रिप का एक स्टूडेंट आके मुझे ये बेस्ट विशेष दे के गया है अभी। जी, क्या कह रही हैं आप गुवाहाटी की जनता को? मैं गुवाहाटी को जनता को जहाँ जैसे हम सबका कांटेक्ट करने का वो प्रयास कर रही हूँ, सबको हम ये स्कूल का गार्जियन को अपील कर रही हूँ जो आप लोग 7 तारीख को वोट देने के लिए निकल जाइए। तो इसीलिए अपील कर रही हूँ जो वोट मतदान जो है वो हमारा अधिकार है, वोटाधिकार जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सबको अपील किया जाए आप कम से कम आइए, वोट तो दीजिए आप लोग। उम्मीद है कि वो आएंगे तो आपको देंगे वोट? हाँ, जो मेरा तो उम्मीद है क्योंकि मैं पूरा गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना आज लगातार 2 साल से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है इस बार मतदान हमारी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के फेवर में होगा। आप सबसे बड़ी वजह जो आपको लगता है कि आपके लिए ही लोग आएंगे? इसलिए क्योंकि आपका जो गुवाहाटी का नॉट ओनली इन गुवाहाटी जो असम का जो इश्यूज है, लोकल इश्यूज है, हम लोग का जो एथनिक इशू है, ये सब इशू में एक्चुअली हम लगातार ये जैसी चीजें सीए का तो हम सीए के लिए हम बास उड़ के आ गया, वो सीए सपोर्ट किया, हम लोग सीए का अगेंस्ट थे। तो इसीलिए मुझे लगता है हम हर समय लोगों के साथ जुड़े रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है इस बार वोट मेरी तरफ ही आएगा। हाँ। पिछली बार फासला बहुत था उनकी जीत का। नहीं, वो तो मोदी का गारंटी के लिए हम लोग सब लोग वोट दिया। मैं भी वोट दिया था। आपने भी मोदी जी के? हाँ, मैं भी मोदी जी को वोट दिया। वो बोला था 70 साल जो कांग्रेस ने नहीं कर पाया, 7 महीना दीजिए हम करके दिखाएंगे। लेकिन 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिलाना है, 15-15 लाख खाता में जाएगा, विदेशी हाथ से हटाया जाएगा, तो कौन वोट नहीं देगा? सब देगा। लेकिन आके जब देखा ये जो सपना दिखाया जो वो फेक है, तो इसीलिए युवा जो है हमारा 30 लाख युवाओं का अभी जो गवर्नमेंट जो नौकरी है खाली पड़े हुए हैं, वो नहीं भरा गया। तो अभी जो यंग वोटर्स है, न्यू वोटर्स है, दे विल कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ मी दिस टाइम। और आपको लगता है कि जीत आपकी होगी, लेकिन ये टक्कर मुश्किल लग रही है? टक्कर तो होगा। मेरा जो टक्कर होगा कैंडिडेट का साथ नहीं होगा। मेरा जो टक्कर होगा भाजपा से होगा कि कैंडिडेट को तो पता ही नहीं, यहाँ पे कोई कैंडिडेट बोला यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, तो उसको समस्या के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो इसीलिए माई फाइट इज नॉट अगेंस्ट द कैंडिडेट, माई फाइट अगेंस्ट द पार्टी।
गुवाहाटी के इश्यूज क्या हैं आपके हिसाब से? गुवाहाटी का तो सबसे बड़ा इशू है पानी का। पानी चाहिए, पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है, सारे एरिया में ही है। अभी तो काम चल रहा है बहुत जगह में, लेकिन हम लोग के एरिया में अभी तक तो मतलब हिल साइड में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बोरिंग का पानी भी नहीं मिलता है अभी। तो सबसे तो हम लोग का मतलब सरकार से यही दरखास्त है कि पानी का मतलब ये सबसे ज्यादा पहले करना चाहिए। पानी अगर मिल गया, किसके काम से खुश है? नहीं गवर्नमेंट तो काम कर रही है, ये तो सच है। स्टेट और सेंटर दोनों काम कर रही है, ये सच है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह पे जो मतलब थोड़ी खामियां रह गई है, हम लोग माने आशा करते हैं गवर्नमेंट से। क्या गुवाहाटी के मन में क्या है? गुवाहाटी के मन में तो काम करने सरकार चाहिए। कौन करेगा? काम करने सरकार चाहिए तो जो आए, देख रही हैं आप दोनों कैंडिडेट। हाँ, जो आएगा हम चाहते हैं जो कैंडिडेट आए वो काम करे। आप भी यही रहते हैं? हाँ जी। क्या है यहाँ पे हवा किस तरह? हवा तो बीजेपी का तरफ ही है। गुवाहाटी में हाँ गुवाहाटी में, पूरा असम में ही बीजेपी का तरफ ही है। यहाँ पर कैसी टक्कर है? क्या किसकी तरफ हवा है? जी बीजेपी। असम की राजनीति में पिछले कुछ सालों में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। राज्य में लगातार दूसरी सरकार होने के बावजूद पार्टी असम की सभी सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे चल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार लगातार ध्रुवीकरण कर रही है। इसके लिए उसने 1281 मदरसों को बंद कर दिया। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। पिछले साल दिसंबर में असम सरकार ने जिन मदरसों का नाम बदलकर मध्य अंग्रेजी यानी ME स्कूल कर दिया, ये उसमें से एक है। पहले ये पलटन बाजार जूनियर मदरसा था, जिसकी अब याद ही बची है। अब यहाँ पर धार्मिक शिक्षा की जगह विज्ञान और अंग्रेजी ने ले ली है, जिसने बच्चों में आत्मविश्वास भर दिया है। क्या बनना है आगे लाइफ? मैम IAS ऑफिसर। यस। डांसर। अच्छा, पायलटर। पायलट, टीचर। टीचर बनना है। आपको? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करना है। डॉक्टर। टीचर। टीचर। सबने अपना क्लियर कर लिया है। क्लासेस अच्छे चलते हैं, पढ़ाई अच्छी लगती है। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? इंग्लिश। यस। हिंदी। हिंदी। किस क्लास से हिंदी लिखना सीखते हैं? 6। हिंदी। सोशल साइंस। साइंस किसी का फेवरेट नहीं है? सबसे ज्यादा हिंदी हम लोग का फेवरेट। यस। ये पढ़ना अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसा पढ़ाई हो रही है, लगता है कि IAS बन जाओगी? इंशाल्लाह जी बन जाऊंगी जी। ये तो 10 पास करूंगा, आगे जाके दूसरे कॉलेज या स्कूल में पढ़ूंगी जी। तुम लोगों को क्या करना है बड़े हो? हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आर्मी। आर्मी। पॉलिटिकल में जिसमें पॉलिटिशियन बनना है? हाँ। अरे वाह, नेता भी है यार। हमको डांस करना, सिंगर, पुलिस। असम सरकार ने धार्मिक शिक्षा पर सरकारी खर्च होने पर सवाल उठाते हुए राज्य में चल रहे ऐसे मदरसों को एक झटके में बंद कर दिया, जिसने असम में शिक्षा की सूरत ही बदल दी। यहाँ पर जो जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है, असम में जिस तरीके से एजुकेशन बदल रहा है, आपको लगता है कि अच्छा है, बेहतर करियर ओरिएंटेड एजुकेशन बच्चों? अभी रिसेंटली बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अभी जैसे हम लोग कोर्स भी चेंज हुआ है, पहले जैसा था अब मतलब CBSE लेवल का ही कर दिया गया है, ताकि बच्चे एक साथ compete कर सके। क्वेश्चन पेपर में चेंज, सब बहुत चेंज हुआ है। और वैसे तो वो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है, स्टूडेंट के लिए अच्छा ही होगा। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बच्चे पिक कर रहे हैं, बहुत ट्राई करते हैं वो लोग। और ऐसा है कि हम लोग का अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग के स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। तो उन लोग का वैसा एनवायरमेंट ही नहीं है घर में कि वो पढ़े। स्कूल में जितना पढ़ता है उतना ही उन लोग के लिए होता है पर डे में। तो सोच सकते हैं कि हम लोग अपने स्टूडेंट बच्चों के साथ कितना कष्ट करते हैं घर में। उन लोग का वैसा माहौल ही नहीं है। तो आप लोग को हाँ, सब टीचर के ऊपर ही है कि टीचर को जितना हम लोग जितना देते हैं उस हिसाब से वो लोग बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं। गुवाहाटी के इस स्कूल में देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये आम स्कूल में तब्दील हो चुका है, जहां शिक्षा में आए बदलाव का असर दिखने भी लगा है। ये मद्रासा नहीं है, ये जनरल स्कूल है। पहले था
कि वो भी नहीं है। यह स्कूल का पहले नाम हुआ है गुवाहाटी मद्रासा हाई स्कूल। अभी वो मामा जी आया है ना, हेमंत विश्व शर्मा बहुत सेंस कर दिया है ना, नाम दिया है गुवाहाटी हाई स्कूल। पर एजुकेशन कैसा है इस समय चल रहा है? ये स्कूल में एजुकेशन जनरल एजुकेशन है, लेकिन ये अभी इधर में अरबिक नहीं है, अरबिक नहीं। यह जनरल स्कूल है, हिंदी फारसी ये सिखाता है। तो यहाँ पर उन लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश में भी अगर साइंस की पढ़ाई होती है तो बच्चों को फायदा होता है? फायदा तो बहुत ज्यादा हुआ है। हम जितना इंग्लिश नहीं जानता है, हमारा लड़की बहुत जानता है, सीख गया। तो पहले जिन मदरसों में बच्चों को कुरान और धर्म से जुड़े विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था, अब वहाँ पर बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। लेकिन AIUDF जैसे दल सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर चुके हैं, जिसने इस मुद्दे को चुनावों में भी गरमा दिया है। 2020 में शिक्षा मंत्री रहते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो निर्णय लिए थे, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर बड़े पैमाने पर अमल करते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, न जाति जानते हैं, न धर्म, न आय वर्ग जानते हैं। ऐसे में अगर उन्हें समान शिक्षा के मौके मिलते हैं, बेहतर शिक्षा के मौके मिलते हैं, तो फिर देश के शीर्षतम पद पर बैठने वाले, देश को दिशा दिखाने वाले, भविष्य गढ़ने वाले यहीं से तो निकलते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गुवाहाटी आज तक।